नमस्कार, TV9 भारतवर्ष डिजिटल में आपका स्वागत है। जगत गुरु उवाच आप देख रहे हैं। हमारे साथ हैं स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज। जगत गुरु प्रणाम आपको। खूब खूब आशीर्वाद आपका। ये धर्म प्रचार का रथ यूं ही बेबाक चलता रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव, आधी पूरी छोड़ आधी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, कहावत है। और ये बिल्कुल आजकल के ज़माने की हकीकत ही है कि आदमी एक काम कर रहा होता है, दूसरे की चिंता पहले लगी होती है, क्योंकि एकाकी परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, आपको 10 काम निपटाने हैं, बच्चे को देखना है, मेड को देखना है, ऑफिस एडजस्ट करना है, PPT बनानी है, ये सब कुछ चलता है। लेकिन उस मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस में मेडिटेशन का क्या रोल है? ध्यान की प्रक्रिया को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और क्या वाकई संभव है कि आप 5 मिनट वो पावर नैप जिसे हम कहते हैं, या ध्यान के ज़रिए हम पूरा जो जीवन है अपना व्यवस्थित कर सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी ये दो तराजू हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग क्वांटिटी वर्क काम करते हैं और बहुत सारे लोग क्वालिटी वर्क भी काम करते हैं। तो जो लोग क्वालिटी वर्क काम कर रहे हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, उनके लिए रिफ्रेशमेंट बहुत नितांत आवश्यक है। दिमाग, मन मस्तिष्क, उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका वो अवस्था, वो सुसुप्ता, वो व्यवस्था अंदर की जाग जाए, इसके लिए बहुत नितांत आवश्यक है कि वो किसी ऐसी पद्धति में प्रवेश करें जिससे वो पुनर्जागरण हो जाए, पुनः फिर से रिफ्रेश हो जाए, फिर से तैयार हो जाए नए काम को करने के लिए। क्योंकि जब आप लगातार निरंतर कंटिन्यू किसी भी व्यवस्था में होते हैं तो आप परमहंस हो जाते हैं। परमहंस का मतलब होता है कि आप न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे आप परफ्यूम की दुकान पे जाएं तो परफ्यूम वाला क्या करता है, व्हाइट स्टिक होता है, उस पर ऐसे स्प्रे करके आपको बोलता है स्मेल करो। तो 2-3 स्टिक आप स्मेल करने के बाद जैसे आप नाक मुंह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं तो उसको समझ में आ जाता है आप परमहंस हो गए। तो फटाक से कॉफी वाला खोल के आपके सामने रख देता, कॉफी सुंघाता है, फिर वापस स्प्रे देता है। यानी वो न्यूट्रल से आपको डिफरेंट जगह लेके गया, फिर वापस लेकर के आया। आप फिर से न्यूट्रल होकर के जब वापस आते तो आपको लगता है अच्छा हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा यूनिक है, आप परचेज कर लेते हैं। जीवन बिल्कुल वैसा ही है। मेडिटेशन वास्तव में क्या है? भावातीत है। भावों के अतीत में अथवा अतीत के भावों को डिलीट कर लेना। बहुत सारे कंप्यूटर में जंक फाइल्स हो गए, बहुत सारे कुकीज इकट्ठे हो गए, तो रिफ्रेश कर लें, उसे डिलीट कर लें तो स्पीड फिर से बढ़ जाएगी, फिर से आप व्यवस्थित हो जाएंगे। तो अतीत के भावों को डिलीट करने का काम मेडिटेशन से होता है, जिसका नाम भावातीत है। हमारे संस्थान में हम लोग TM को पूरे विश्व में, ट्रांसजन मेडिटेशन को हम लोग समूचे विश्व में फैला रहे हैं। ये मेडिटेशन, ये ध्यान योग, ये भावातीत ध्यान केवल ध्यान नहीं है, ये आपके जीवन का पुनर्जागरण है। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उसकी समीक्षा आवश्यक है। आप निरंतर कोई चीज़ कर रहे हैं, अच्छी है बुरी है, लगे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें कब गलती हुई आपको पता ही नहीं, कब सही हुआ आपको पता ही नहीं। जब आप ध्यान में होते हैं तो सबसे जरूरी क्या है कि अब कुछ नया नहीं हो रहा है। आपने एक तरफ के पहिए को रोक लिया, यानी देखना बंद कर दिया। मनसो और महीप नहीं और द्रगसो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरे मन ताही हाथ बिकान। जो तुम देखते हो मन उसी तरह भागने लगता है। तो आपने आंखें बंद की तो मन का भागना बंद हो गया। अब मन कहां भागेगा? जो अतीत में आप देख चुके हैं, देखना तो बंद हो गया। तो जो देख चुके हैं अब वो उधर भागेगा, क्योंकि वो रुकने वाला तो है नहीं। वो तो ऐसा बॉल है, कूदता ही रहेगा, वो तो जंप करता ही रहेगा। तो आपने आंखें बंद की तो उसने अतीत में जाना शुरू किया। जो इधर उधर की चीजें फाइलें पड़ी, उधर उसने मूवमेंट शुरू किए। आप थोड़ा और देर उसे देंगे तो वो अनावश्यक चीजें अपने आप छाटता रहेगा। नहीं ये मेरा मतलब की नहीं है, नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है। तो वो स्वयं ही शनै थोड़ी देर में डिलीट करना प्रारंभ करता है। आप ध्यान की किसी भी पद्धति में पूर्णतया अगर आप जानकारी के साथ प्रवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि आज के जीवन में इससे बड़ी साधना, इससे बड़ी ताकत और इससे बड़ी व्यवस्था दूसरी है ही नहीं। अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं,
अगर आप पूरी एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं, आप सुबेरे वाली ताकत सांझ में भी चाहते हैं, तो आपको इस पद्धति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी, जो आप जिस भाषा में समझा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी भाषा में जो डिलीट और कॉफ़ी वाला आपने उदाहरण दिया, वैसे ही आजकल लोगों को, क्योंकि आप देखते हैं स्क्रॉलिंग का टाइम है, आप 2 मिनट से ज़्यादा कहीं वक्त नहीं दे सकते जी। तो कुछ ऐसा संभव है क्या कि आप कुछ टिप्स बता दें कि ऐसा अगर आप करें तो 5-5 मिनट का आप ध्यान लगा सकते हैं ऑफिस में बैठे हुए या कहीं पर भी घर में काम करते हुए 5 मिनट में, ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर आप ध्यान में चले जाते हैं, आपको एक बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा, आप अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ध्यान में जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आप सोने जाते हैं तो भी आपको ध्यान में लेके चला जाता है। तो जितनी देर आपका शरीर सो रहा है उतनी देर भी आप मेडिटेशन में हैं, आप ध्यान में हैं। कुछ तरीके बताइए इसका। बहुत सरलता वाला अगर आप तरीका समझो, ध्यान है क्या, मेडिटेशन आप किसको कहते हो, इसमें बड़े भ्रम डाल दिए गए, बहुत कंफ्यूजन डाल दिया गया। ध्यान करने का नियम क्या है? ध्यान करने का कोई नियम ही नहीं है। ध्यान करने का कोई नियम नियम क्या है? कोई नियम ही नहीं है। ध्यान करने का सबसे बड़ा नियम क्या? कोई नियम नहीं। ध्यान मतलब क्या? क्लोज योर आइज, आंख बंद कर लो। जहां हो, आंख बंद की तो पर्दा गिर गया। एक तरफ प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ यूज हो रहा है, प्रोडक्शन बंद हो गया। तो जो बन चुका था उसी को आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगा। तो सेकंड्स में भी आप एक पहिए को रोक लेते हैं तो दूसरा वाला अपने आप बैलेंस में आ जाता है, क्योंकि दूसरा बहुत तेज भाग रहा है। तो जो बहुत तेज भाग रहा है उसी को आपको रोकना है, क्योंकि जो धीमे चल रहा है उसी को जितवाना है। तो जितनी बार हो सके फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जाया करें। दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार मौका मिल जाए। क्लोज योर आइज, स्माइल करो, मुस्कुराओ, खुद के मजे लो। दुनिया के तो बहुत लिए, खुद के मजे लो। खुद के लिप्स पर गर्व करो, खुद की आंखों पे गर्व करो, खुद की फिजिक्स पे गर्व करो, खुद को जो भगवान ने दिया उस पे गर्व करो और बिल्कुल शांत रहो। बिल्कुल वैसे जैसे मूवी देखते हो। पिक्चर देखने गए, उसमें एक आदमी को शेर दौड़ा रहा था, खाने दौड़ रहा था, वो आदमी क्या कर सकता है और तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें देखना ही पड़ेगा। शेर जो करेगा वो आदमी को करेगा, वो जाने, तुम्हारा काम सिर्फ पिक्चर देखना है। तो ध्यान में जो भी आ रहा हो अच्छा बुरा उसे आने दो, चलने दो। वो कैसेट की रील एक तरफ से घूमते घूमते दूसरी तरफ चली जाएगी, इधर खाली हो जाएगा। और जैसे ही खाली होगा उसका आपको आनंद आने लगेगा, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। 8 घंटे की नींद 8 मिनट के मेडिटेशन से पूरी हो जाती है। आप फिर से उतने ही जागृत हो जाते हैं, उतने ही आनंदित हो जाते हैं। और आंख बंद करते ही आपको अगर लगने लगे तो मुड़ने लगे थोड़ा थोड़ा, आप सतह से उठ रहे हैं, आपका वजन उतना नहीं रहा जितना आंख बंद करने के पहले था, तो आप समझिए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपने ध्यान लगा लिया है। आप लोग पूछिए सवाल। आप लोगों को ज़रूरत लगती है कभी मेडिटेशन की, या पढ़ाई में ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया आज के लिए? नमस्कार, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम लोग कभी ट्राई भी करते हैं मेडिटेट करने का, लेकिन वो आंख बंद करते ही हो नहीं पाता है। मिनट्स तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, सेकंड्स के लिए भी आंखें बंद नहीं हो पाती हैं। मन एक जगह पे लगता ही नहीं, स्थिर ही नहीं रहता है। और फिर कभी ऐसा होता है कि ये कभी अगर आंखें बंद भी हो गई तो फिर ऐसे ख्याल आने लगते हैं जैसे जिनका कोई ध्यान में रोल ही नहीं है। तो ऐसा कैसे, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसको खत्म करना ही नहीं है, यही तो ताकत है। ताकत खत्म कर दी तो फिर क्या? मन की शक्ति है वो। किसी भी पहलवान की ताकत खत्म करके उससे पहलवानी कैसे कराएंगे? कुछ खत्म नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही अभ्यास करना है, वो ये कि आप थोड़ी देर आंख बंद कर लें। ये पहले दिन में थोड़ी होगा कि आप परम योगी हो गए एक ही दिन के अंदर। पहले दिन कुछ ही सेकंड में आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका मन नहीं लगेगा। हमें आदत है
आदत में नहीं जाने की, और हमें आदत है आदत से नहीं आने की। क्या कह रहा हूं? व्हाट आई एम सेइंग? हमें आदत है आदत में नहीं जाने की, हमें आदत है आदत में जाकर वापस नहीं आने की। तो आदत डालो, उसके बाद अपने आप वही रह जाओगे, आपको वापस आने के लिए व्यवस्था ही नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें आदत है ना, हमें सबको आदत है। आप सिर्फ थोड़ी देर आंख बंद किया करें। मेडिटेशन सीखने की परंपरा है वैसे तो, लेकिन आप पहले सोपान में, पहली स्थिति में आप इतना ही अभ्यास करें कि आप आंख बंद करके थोड़ी देर बैठा करें और अपनी पिक्चर देखा करें, और फिर ये अपने आप आपको पता चलेगा कि आपके मन मस्तिष्क में कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, कितनी ताज़ा, कितनी खुशबूदार, कितनी बदबूदार, कितनी बेहतर, कितने सुविचार और कितने कुप्रचार हैं। सारे विचार आपके सामने होंगे, आप आनंद लीजिएगा और विचारों का। धीरे धीरे शनै शनै विचार समाप्त होंगे, नए विचार पनपेंगे। गुरुजी, आपने बोला कि बार बार आप बोल रहे हैं कि आंख बंद करके करना है, तो जब हम सोते हैं तब भी तो आंख बंद होती है हमारी, तो क्या वो भी मेडिटेशन होता है क्या? हाँ, वो टाइप ऑफ मेडिटेशन ही होता है। तभी तो आप थक कर सोते हो और सुबह चैतन्य उठते हो। आप सोच कर देखो, हाथ में, पैर में, सर में, पूरे शरीर में दर्द था और एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई थी। सिर्फ तुम लेट गए, सुबह फिर से एनर्जी किसने भर दी? रिफिल किसने किया? मोबाइल खत्म हुआ, बैटरी खत्म हुई, तो हमें चार्ज पे लगाना पड़ता है। उसका एक मैकेनिज्म है, उसका एक सिस्टम है कि वो चार्ज हुआ। शरीर को कौन चार्ज करता है? कैसे चार्ज होता है? दिन भर खाना खा के हम चार्ज नहीं होते, रात में बिना खाए पिए कैसे चार्ज हो जाते हैं? ये क्या चमत्कार है? ये वही चमत्कार है जिसका नाम मेडिटेशन है। बिल्कुल सही प्रश्न है। जब तुम मेडिटेशन दिन में करते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रात के मेडिटेशन को उसके साथ संलग्न करने लगता है। वही असली मेडिटेशन है। आप जब रात सोते हो, इससे तो अच्छा कोई काम ही नहीं है। रात में जब तुम सोते हो तभी तो तुम्हारी शक्ति तुमको मिलती है। इससे बड़ा कोई काम नहीं, वही सबसे बड़ा मेडिटेशन है। इसीलिए मेडिटेशन का पहला नियम ही यही है। और किसी व्यक्ति को बड़ा होना हो, अमीर होना हो, तो क्या करे? सबसे पहले अपने सोने की जगह सबसे बढ़िया कर ले। अगर उसको अपने आप को स्वर्ण से महंगा करना है तो क्या करे? सोने की जगह व्यवस्थित करो, सुगंधित करो, साफ सुथरी करो, सुसज्जित करो। आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। नमस्कार गुरुजी, मेरा आपसे सवाल है। जब भी मुझे, जैसे कि अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना होता है तो उससे पहले मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होती है, स्टेज फियर होता है। तो क्या कोई ऐसा मेडिटेशन, कोई ऐसा योग कुछ है जिससे कि मैं इसे ओवरकम कर सकूं? इस एंजाइटी को कम करने के लिए क्या मेडिटेशन हेल्पफुल है? अच्छा, एंजाइटी, जिसको आप डिप्रेशन, अमाद, प्रमाद, अवसाद, तमाम तरीके के शब्द बन गए, इन सब का सीधा समाधान कहाँ है? मेडिटेशन में। जो मेडिकल फील्ड में साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी के डॉक्टर हैं, जो इस तरीके की बीमारियों की दवाइयां देते हैं, वो क्या दवाई देते हैं पता है? नींद, सुलाने की। सो जाओ, बस यही एक दवाई है उनके पास। ये कोई सोल्यूशन है क्या? सो जाओ, हम परेशान है, सो जाओ, हम तकलीफ में, सो जाओ, मेरा माइंड स्थिर नहीं, हम सो जाओ। ये कोई सोल्यूशन है क्या? पर उनके पास यही सोल्यूशन है। असली सोल्यूशन है ही मेडिटेशन में। मन के, विवेक के, बुद्धि के, चेतना के, किसी भी विकार के लिए, किसी भी तकलीफ, संकट के लिए, रोग के लिए मेडिटेशन एकमात्र समाधान है। और उसमें भी भावातीत ध्यान, उसमें भी टीएम और ज्यादा उत्कृष्ट है और ज्यादा बड़ा है। और कितने तरीके होते हैं गुरुजी ध्यान के? क्योंकि आप तो ये तो आंख बंद करने वाला है, फिर तो हम त्राटक जो देखते हैं खुली आंखों से, वो भी ध्यान की एक प्रक्रिया है। तो कितने तरीके से होता है? परिक्रिया, प्रतिक्रिया और ध्यान की अवस्था, ध्यान की पद्धति तमाम है। अलग अलग सोपान है, अलग अलग अवस्था है। प्रारंभ में आपको इस प्रकार से प्रारंभ करना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन अगर किसी गुरु के संरक्षण में किया जाए, कोई भी कर सकता है, या उसके लिए भी आपको मतलब एक जो चरण होते हैं कि आप इसके लिए क्वालिफाई तब कर पाएंगे, ये कर लीजिए? त्राटक तक पहुंचने के लिए आपकी साधना के उसके पहले 4-5 सोपान और हैं। त्राटक तक जाने के लिए फिर आप एक अवस्था में जा रहे हो, आप एक
प्रोफेशनल डिग्री में जा रहे हो, अगर आपका उसका कुछ काम है, क्योंकि त्राटक केवल एकाग्रता नहीं बढ़ाता, त्राटक और तमाम तरीके की शक्तियां आपके अंदर भरता भी है, तो उनकी आवश्यकता हो तो ही उस दिशा में जाए। क्योंकि मेडिटेशन की दिशा में जाने में इतनी सारी चीजें हैं जितना और कहीं ही नहीं है, क्योंकि असली साधना, असली पूजा मेडिटेशन ही है। भगवान शंकर आंख बंद कर क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? सारे देवता आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? वही साधना कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। उसका नाम है ध्यान, उसका ध्यान है मेडिटेशन, उसका नाम है भावातीत, उसका नाम है टीएम। ये आपको करना ही चाहिए, इसी से तो आप बनोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड ताकतवर होगा तभी तो आप ताकतवर होंगे। अन्यथा चौराहे पर एक 2 हाथ 2 पैर और एक सर वाला आदमी भीख मांग रहा था, थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक आदमी मर्सिडीज से जा रहा था, कोई BMW से घूम रहा था, थोड़ी देर बाद न्यूज आई उसमें अंबानीज और अदानीज दिख रहे थे, उनके पास भी 2 ही हाथ 2 ही पैर थे। ये क्या चमत्कार है? कोई कहां बैठा है, कोई कहां खड़ा है। ये जो चेंज है ना, वो इसी का चेंज है। ये जो ऊपर वाला डब्बा है ना, इसी की ताकत है सारी। ये जितनी कम ताकतवर ये वाली मशीन, उतना तुम कम ताकतवर। ये जितना ज्यादा ताकतवर, उतना तुम ज्यादा ताकतवर। और इसकी ताकत बढ़ाने के लिए विश्व का एकमात्र साधन है जिसका नाम टीएम है, जिसका नाम भावातीत है, जिसका नाम मेडिटेशन है। किस उम्र के लोग और कितना कितना देर कर सकते हैं? क्या ये बच्चों से भी शुरुआत कराई जा सकती है? और एक सामान्य रूटीन लाइफ में, हम अगर मान लीजिए किसी को संत नहीं बनना या ईश्वर नहीं बनना, लेकिन अपना सामान्य जीवन चलाना है और दिमाग को भी शांत रखना है, तो कितना करना है? ये एक यौगिक क्रिया है। इसमें 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के किसी भी उम्र के व्यक्ति तक किया जा सकता है, सबको ही करना चाहिए। मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम आवर, मिनिमम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आपको देना चाहिए अगर आप सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो अगर आप उसमें और अग्रसर होते हैं तो धीरे धीरे सने सने इसके अलग अलग सोपान, अलग अलग स्टेजेस हैं। तो जो अलग अलग स्टेजेस हैं वहां पर पहुंचने के लिए फिर आपको प्रोफेशनल्स बनना पड़ता है, फिर उसके लिए पूरा पाठ्यक्रम है। और किसी के पास अगर इतना जैसे कहते हैं बिल्कुल शांत वातावरण हो, नहीं है वो उसकी व्यवस्था, तो वो कैसे कर सकता है? वो उसी शोर के साथ कर सकता है? अच्छा, शांति कहाँ है? शांति किसको कहते हैं? दिमाग की शांति। यस, जब आप उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर हो और वो लाइन ब्लैंक हो जाए, उसको शांति बोलते हैं। बाकी कहीं कोई शांति नहीं है। आप अपने हाथ पर हाथ रखिए तो अशांति हो रही है, धक धुक धक धुक, ये शांति है क्या? इधर हाथ लगाइए तो अशांति चल रही है, धक 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 धुक धक धक धक। इधर हाथ लगाइए, अशांति चल रही है। इधर हाथ लगाइए, अशांति हो रही है। यहां हाथ लगाइए, अशांति है। इधर हाथ लगाइए, अच्छा, अशांति है। शांति कहाँ है? अशांति में ही शांति है। शांति किधर नहीं है? शांति तो मरने के बाद है। मोक्ष, शांति का नाम है मोक्ष। सब खत्म हो जाए, जब वो वेंटिलेटर की लाइन ऐसे ऐसे होने के बजाय ऐसे हो जाए, ओम शांति शांति शांति, उधर ही शांति। अन्यथा अशांति में शांति है। गुरुजी, फिर आखिरी में एक सवाल नहीं, 2 सवाल हैं, क्योंकि अब हर चीज़ सबको ये रिजल्ट ओरिएंटेड चाहता है कि उसका नतीजा कब तक आ गया। मान लीजिए हम रोज़ 5 मिनट भी ध्यान लगाते हैं, तो वो जो उथल पुथल मन में रहती है, वो कब शांत होनी शुरू होगी? आपको कब लगने लगेगा कुछ अच्छा सा? हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन? और ध्यान और प्रार्थना में फिर क्या अंतर है? क्या ध्यान में भी हम किसी मंत्र जाप को कर सकते हैं? ध्यान और प्रार्थना का फर्क क्या है? अच्छा, दोनों प्रश्न बताता हूँ। पहला तो ये कि कब आपको लाभ मिलेगा जी। तो पहले ही फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आपको नापने की ताकत हो और आप सामर्थ्यवान हो, नाप सकते हो, देख सकते हो। सस्टेन कितना करेगा? जितना आप बोते जाओगे उतना काटते जाओगे। भावातीत ध्यान को समूचे विश्व के 170-80 देशों के राष्ट्रनायकों ने और राष्ट्रपतियों ने किया, एक साथ बैठ करके भी। इस ध्यान को, टीएम को एक समय में पूरा का पूरा हॉलीवुड करता रहा।
बीटल्स हमारे यहाँ, हमारे ही आश्रम में महीनों रुकते रहे। मतलब बीटल्स वो, जैसे आज एक आध कोई इंग्लिश अंग्रेजी गायिका सिंगर्स हैं जो कई कई 100 करोड़ रुपए लेती हैं, उनका भी कम से कम उनसे भी 20 गुना 25 गुना ज़्यादा बड़ा नाम बीटल्स का था। अगर आज की डेट में बीटल्स को गणना की जाए तो शायद वो 2-4 हजार करोड़ रुपए लेंगे एक दिन का। ये स्थिति थी उनकी। ये कोल्ड प्ले वाली जनरेशन है। हाँ, वो कोल्ड प्ले भी बहुत छोटा है उसके आगे, बीटल्स के आगे कोल्ड प्ले 0.1% है यूरोप की दृष्टि से भी। वो बीटल्स हमारे ही आश्रम में महीनों पड़े रहते थे। कितने कितने दिन? कई महीने पड़े रहते थे। ऋषिकेश कभी जाइएगा, हमारा एक आश्रम जर्जर पड़ा है, उसी में बीटल्स आकर रुका करते थे। नाम है बीटल्स आश्रम और उसे 84 कुटिया भी कहते हैं। वो हमारा ही आश्रम है, हमारे ही गुरुदेव का आश्रम है। तो ये जो ध्यान है ये बहुत बड़ा बनाता है लोगों को। ये इतना बड़ा बनाता है कि हमारे यहाँ जब पहले प्रारंभ किया गया तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये लाभ करता है तो हमको भी करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने खुद पर प्रयोग किए। तो हम इतने व्यापक हो गए कि विश्व में दूसरी संस्था आसपास नहीं, इतने व्यापक हो गए। इतने व्यापक कि हमारी अपनी खुद की करेंसी है अभी भी। क्या है हमारी करेंसी? करेंसी क्या होती? अपनी मुद्रा है। और वो मुद्रा कहीं ऐसी वैसी नहीं है कि मतलब कहीं कोने में पड़ी है कोई मुद्रा, नहीं। दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। $10 से लेके $17 का 1 रुपया है। उस मुद्रा का नाम है राम मुद्रा। नीदरलैंड से चलकर पूरे यूरोप में और अमेरिका इत्यादि में, अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह वो लीगल टेंडर हुई, इंडिया छोड़कर। जी। नाम है राम मुद्रा, पर इंडिया में नहीं चलती। तो ये तमाम तरीके की ताकतें हमको आई उसी से। तो आपके प्रश्न का जवाब है कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, पहले फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। जितना आप करते जाएंगे उतना आप उसका लाभ पहले ही समय से पाते जाएंगे। प्रार्थना में और ध्यान में क्या अंतर है? दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। एक में आप सिर्फ बोल कर प्रार्थना करते हो सकता है आपका माइंड, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी आंखें कहीं घूम रही हो। एक वो प्रार्थना है जिसमें आप कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं, आत्मा स्वयं परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। सब स्वयमेव हो रहा है, उसी रूप में हो रहा है जिसमें होना चाहिए। इस देश में कई तरीके के कुप्रचार किए गए, अभी भी किए जा रहे हैं। रोको, और खासतौर से जंजी रोक सकती है। कितनी मूर्खता बताई गई कि भगवान को केवल संस्कृत ही आती है। भगवान को क्या नहीं आता होगा? मतलब हम संस्कृत में बोलेंगे तो ही वो सुनेंगे, ऐसा संभव है? ये सच होना चाहिए? ये सच है क्या? नहीं। जो बोल सकते हो तुम मुंह से अगड़म बगड़म बोलो और अंदर से वो बात बोलो तो भी वो सुन लेंगे। अगड़म बगड़म मतलब सोच लो कि तुम्हें चाइनीज बोलनी है और आती नहीं तो क्या बोलेंगे हम लोग? चाहे चू 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 चाचा चाचा करेंगे कुछ तो भी वो समझ लेंगे। तो उनकी समझदारी हमारी समझदारी के आसपास से बहुत ऊपर है, पर हम लोग फिर भी उसको बहुत कम समझते हैं, कम आंकलन करते हैं। वो जितना समझ सकते हैं उस समझ की समझ ध्यान में है, मेडिटेशन में है। वो प्रार्थना में भी कभी कभी नहीं होती, वो आपके ध्यान में मिलती, क्योंकि ध्यान आप वास्तविकता में कनेक्ट हो रहे हैं। प्रार्थना में सम टाइम आप समस्या के वशीभूत होकर, सम टाइम आदत है करना ही है, सम टाइम आप विचारों के आधार पर, सम टाइम आप रिचुअल्स के आधार पर कि हमारे यहाँ होता ही है, हमें करना ही पड़ता है तो करना ही चाहिए, तो आप कई बार फोर्स में प्रार्थना करते हैं। पर मेडिटेशन आप फोर्स में नहीं कर रहे हैं, आपका आनंद है। कोई बंधन नहीं कितनी देर करना है, कुछ बोलना नहीं कितनी देर करना है, जितनी देर मजा आए, जितना देर आनंद आए और जितनी देर आप उसमें गोते लगा सकें उतनी देर करें। और ये परम आनंद का सौभाग्य है और वैसा ही सुख है, वैसा ही अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो ध्यान पर चर्चा इस सूत्र के साथ खत्म होती है कि आपको ध्यान रहे कि ध्यान करना है, और ध्यान का कोई मंत्र नहीं है, कोई ध्यान का नियम कायदा नहीं है कि आपको कितनी देर करना है, लेकिन ये ध्यान ही आपके जो संसार में जितनी समस्याएं हैं उस समस्याओं के समाधान का मंत्र है, उसका मूल है। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, दवाइयों से ज़्यादा ध्यान असर करता है, ऐसा है जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी समस्या के समाधान के साथ किसी और विषय पर चर्चा के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।